मैं अमितेश सर आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का रियांश कंपटीशन क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम लोग थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक देखेंगे हिंदी से रिलेटेड वर्णमाला। वर्णमाला में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे स्वर का। स्वर किसे कहते हैं, उनका उच्चारण स्थान क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं उसको ट्रिक के माध्यम से। स्वर 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 कुल कितने प्रकार के होते हैं? 11। कितने प्रकार के होते हैं? 11। इसमें 11 में जैसे कि 11 को हम 3 प्रकार में बांट के पढ़ेंगे। पहला तो ह्रस्व या मूल स्वर, दूसरा दीर्घ या सजाती स्वर, और तीसरा होता है प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर का मतलब वो होता है जिसको बोलने में काफी समय लगे। जैसे मान लीजिए हम बोल रहे हैं ओम, जब ओम बोल रहे हैं तो उसमें काफी समय लग रहा है। ओम का उच्चारण करेंगे तो इसका कुछ मतलब ऐसे, पेन तो गिर गया, ऐसा कुछ ऐसे उसका मतलब चिन्ह ऐसा होता है ना। फिर उसका ऐसे कुछ होता है। ये किसका होता है? प्लुप्त स्वर का होता है। आइए हम लोग देखते हैं। पहले देखेंगे मूल या ह्रस्व स्वर। कौन सा? मूल या ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर का मतलब ये होता है कि उसको बोलने में थोड़ा सा कम समय लगे, यानी कि सांस थोड़ा सा कम लगे, यानी कि उसको बोलने में कम समय लगे। जैसे हम बोले अ ई उ री, ये जो होते हैं अ हुआ, अ छोटी ई, छोटा उ और री, ये कौन सा होते हैं? ये होते हैं ह्रस्व स्वर। ये कौन से स्वर होते हैं? ह्रस्व स्वर। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा होता है दीर्घ या सजाती स्वर। दूसरा क्या होता है? दीर्घ या सजाती सजातीय स्वर, है ना। तो दीर्घ या सजाती स्वर में कौन कौन से आ जाएंगे स्वर? तो जैसे हम बोले आ, यानी कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ये और ओ, है ना। ये सब क्या होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। जैसे क्या होता है? एक बड़ा आ हो गया, ई हो गया, बड़ी ई, बड़ा उ हो गया, ए हो गया, ऐ हो गया, ओ हो गया, औ हो गया, और फिर एक होता है आ, इसमें ये बिंदु रहता है। ये सब क्या है? दीर्घ या सजाती स्वर हैं। अगर जो मान लीजिए हम दीर्घ स्वर हर किताबों में देखने के लिए मिल जाता है दीर्घ स्वर, लेकिन इसी को कहते हैं सजाती स्वर। यानी कि किसी भी स्वर को, किसी भी अक्षर को हम जब लिखते हैं तो उसको क्या करते हैं? हम इसको सजा देते हैं। जैसे मान लीजिए हम व्यंजन लिखे हम क, तो हो क क्या है? क मतलब स्वरों से मिलकर बना है। एक स्वर रहता है, एक आधा व्यंजन रहता है। तो हम क लिखे तो इसको हम लिखे आधा क प्लस अ, तब ये पूरा क्या बना? क बना। जब हम आधा क लिखेंगे और पूरा अ लिखेंगे तब ये क्या बनेगा? पूरा क बनेगा। यानी कि हर एक व्यंजन के पीछे ये अ वाला स्वर छिपा रहता है। हर एक व्यंजन के पीछे ये अ वाला स्वर छिपा रहता है। तो आइए हम देखते हैं थोड़ा सा सजाती स्वर। तो सजाती जो स्वर होते हैं उसमें क्या होता है कि उनको बोलने में थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है। दीर्घ स्वर या सजाती स्वर को बोलने में क्या लगता है? ज्यादा समय लगता है। जैसे हम बोले आ, बड़ी ई, बड़ा उ, फिर बोले हम ए, ओ और आ। लेकिन ये जो तीन लास्ट वाले हैं, इनको द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। ये जो है इनको द्विमात्रिक स्वर। आया समझ में? इनको क्या कहा जाता है? द्विमात्रिक स्वर कहा जाता है। यानी कि ह्रस्व स्वर या मूल स्वर में कौन से आ गए? अ आ गया, छोटी ई आ गया, छोटा उ आ गया, री आ गया। फिर दीर्घ स्वर या सजाती स्वर में आ, ई, उ, ए, ओ और आ गया। लेकिन जो ओ और आ है इसको द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। और ये प्लुप्त स्वर में आते हैं। कौन से स्वर में? प्लुप्त
ये कौन से स्वर में आते हैं? प्लुप्त स्वर में आते हैं। तो प्लुप्त स्वर को बोलने में ज्यादा समय लगता है, प्लुप्त स्वर को बोलने में ज्यादा समय लगता है। अब थोड़ा सा हम इसको देखते हैं, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए ये उच्चारण स्थान, जैसे कि यहां पे देखिए, इनको अगर जो उच्चारण स्थान की दृष्टि से देखा जाए तो पहले क्या होता है? कंठ होता है। क्या होता है? कंठ। उसके बाद कंठ हुआ, उसके बाद तालव्य हो गया, तालव्य है ना, तालव्य। उसके बाद ओष्ठ, कौन सा हो गया? ओष्ठ हो गया। उसके बाद हुआ आपका, उसके बाद हुआ कंठ तालव्य। क्या हुआ? कंठ, कंठ तालव्य, तालव्य। उसके बाद है कंठ तालव्य हो गया। और फिर है आपका, फिर है कंठ तालव्य हो गया। और फिर आपका कंठ और ओष्ठ है। क्या है? कंठ और ओष्ठ। क्या है? कंठ ओष्ठ। इसको थोड़ा सा हम ट्रिक के माध्यम से समझते हैं, इसको हम ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। जैसे हम कंठ से जब बोलते हैं, कंठ से, तो मान लीजिए इसमें अ आ गया, आ गया, सॉरी, अ आ गया, आ और मतलब है ना, ये क्या हो गया? कंठ से हो गया। तालव्य से, तालव्य से हम लोग ये छोटी ई और बड़ी ई, ये दोनों आ गए। ओष्ठ से छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये छोटा ऊ और बड़ा ऊ। फिर कंठ तालव्य से, कंठ तालव्य से, सॉरी, कंठ तालव्य से हम लोग बोलेंगे, कंठ तालव्य से ए और ऐ। कंठ तालव्य से क्या होगा? ए और ऐ। फिर कंठ ओष्ठ से क्या हो गया? ओ और औ, है ना, ओ और औ। बीच में एक है मूर्धन्य, थोड़ा सा ये छूट रहा था। बीच में एक है आपका बीच में आपका मूर्धन्य है, मूर्धा से जो बोला जाता है आपका ये है री। कौन सा? री। अब देखिए इसका मतलब याद करने का तरीका क्या है। इसको लिख लीजिए के, इसको लिख लीजिए टी, इसको लिख लीजिए ओ, इसको लिख लीजिए यम। के टी ओ यम, ठीक हुआ? के टी ओ यम। फिर के टी और के ओ, यानी कि इसका ट्रिक अगर हम बनाएं तो के टी यम, के टी के ओ, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं के टी ओ यम, के टी और के ओ, है ना। यानी कि हम एकदम याद कर लेंगे के टी ओ एम, के टी ओ एम, के टी के ओ, के टी ओ एम, के टी के ओ। इस ट्रिक के माध्यम से हम याद करेंगे और इसका उच्चारण स्थान हम जानेंगे। कंठ, ये हमारा कंठ है, ये क्या हमारा कंठ। अगर जब हम बोलेंगे किसी भी स्वर को तो हम बोले आ तो थोड़ा सा इसमें प्रेशर पड़ा है, तो ये क्या हो गया? कंठ हो गया। फिर तालव्य, तालव्य यानी जो हमारी जिह्वा होती है ऊपर से नीचे थोड़ा सा मोड़ आती है। जैसे हम बोले ई, तो थोड़ा सा हमारे जीभ पर क्या हो रहा है? प्रेशर पड़ा है। बोले ई, उसके बाद बड़ी बड़ी ई, तो इस थोड़ा सा क्या पड़ा है? प्रेशर पड़ा है। अब ओष्ठ का मतलब होता है ओठ से, जैसे हम उच्चारण करते हैं ऊ और छोटा ऊ और बड़ा ऊ का, हम बोले ऊ और ऊ, तो हमारे जो ओठ का आकृति हो क्या हो जा रहा है? गोला हो जा रहा है। फिर मूर्धन्य से, यानी कि ये जो हमारे मूर्धन्य का हिस्सा है हम लोग बोलते हैं री, तो थोड़ा सा हमारी जो जिह्वा है और हमारे ओठ है, हमारी जिह्वा रगड़ खाती है और ओठ क्या होता है? थोड़ा सा मुड़ जाता है, यानी ये भी गोलाकार हो जाता है। फिर कंठ तालव, यानी कि ये कंठ और जीभ का जो तलवा है, इन दोनों से उच्चारण किया जाता है। जैसे हम बोले ए, यानी कि ये कंठ का और जीभ पे, ये दोनों पे प्रेशर पड़ा है, यानी तालव पे भी प्रेशर पड़ा है और जीभ कंठ भी
कंठ पे भी इसका प्रेशर पड़ रहा है, ए और ए। फिर हम बोले कंठ और ओष्ठ थे, यानी कि ये कंठ और ओष्ठ से बोले हम ओ और ओ। तो हमको लगा आप लोग को यहाँ तक सभी मतलब जितने मूल स्वर हैं ये सभी समझ में आ गए होंगे। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे व्यंजन। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन का उच्चारण क्या होता है, कौन सा संयुक्त व्यंजन होता है, कौन सा स्वर व्यंजन होता है, मतलब कौन सा अंतस्थ व्यंजन होता है, कौन सा संयुक्त व्यंजन होता है, कौन सा उष्म व्यंजन होता है। अब इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज की क्लास ये भी समाप्त की जाती है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।